तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियानची के सिग्नल को देखते ही एल्डर चू उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे भतीजे को बुली करने की। तभी उनकी नजर मोरोंग फैमिली, लू फैमिली और टियान फैमिली के हेड के ऊपर पड़ती है और अब वह गुस्से में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही एल्डर लू काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह मोरोंग फैमिली के हेड को पकड़ते हुए उसे अपने सामने ले आता है, जिससे मोरोंग फैमिली का हेड एल्डर चू के अटैक से सीधा टकराता है और अब उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखते ही वी लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एल्डर चू के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी मास्टर जीटियान बीच में आते हुए बोलते हैं, वी लाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुके हो? यह बोलते हुए मास्टर जीटियान अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करते हुए वी लाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे एल्डर लू और टियान फैमिली की हेड के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखते ही वी लाओ परेशान हो जाता है और अब वह अपने पास से अपने क्विन कुन कॉल्ड्रिन को बाहर निकालते हुए मास्टर जीटियान के सभी अटैक्स को उस कोल्ड्रिन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वह लू फैमिली और टियान फैमिली के हेड की जान बचा सके। पर मास्टर जीटियान के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स कोल्ड्रिन के प्रेशर से बाहर निकलते हुए सीधा जाकर एल्डर लू और टियान फैमिली की एंसेस्टर को उस जगह पर मार गिराते हैं और अब उन दोनों के मरते ही उनकी बॉडी काफी तेजी से ब्लास्ट होती है। यह देखते ही साउटियान काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और बोलने लगता है, आखिर मास्टर जीटियान कितने ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने बस अपने एक ही अटैक में कुआसी एम्परर ट्रेलम के फर्स्ट लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स को मार गिराया। दूसरी ओर एल्डर लू और टियान फैमिली के एंसेस्टर के बॉडी एसेंस वहां पर चारों ओर उड़ रहे होते हैं, जो देखते ही स्टार पैलेस के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह बोलते हैं, अगर हम इन सभी बॉडी एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले तो यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। यह बोलते हुए वह उन सभी बॉडी एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दूसरी ओर यह देखते ही वी लाओ गुस्से में पागल होने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, चू डाओरान और जीटियान, क्या तुम दोनों को पता है कि तुमने इस जगह पर क्या किया है? तुमने हमारे स्टार पैलेस के 3 एल्डर्स को जान से मार दिया, वह भी बस एक मामूली से बच्चे के लिए। आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने क्विन कुन कॉल्ड्रिन का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर वाटर सरपेंट से अटैक करता है। यह देखते ही साउटियान काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, यह कोल्ड्रिन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। यह दूसरे कल्टीवेटर्स के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं इस जगह पर इनविंसिबल बन जाऊंगा। दूसरी ओर अब उस जगह पर फाइट काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी होती है, जो देखकर टियानची परेशान हो जाता है और अब वह अपने पास से एक जेड टोकन को बाहर निकालते हुए बोलता है, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। इस जेड टोकन का यूज करते हुए मैं आंट टांटियान यू की क्लोन बॉडी को यहाँ पर समन कर सकता हूँ। दूसरी ओर मास्टर जीटियान अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कई सारे वाटर सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर 2 वाटर सरपेंट काफी तेजी से एल्डर चू के पास जा पहुंचते हैं। पर तभी एल्डर चू अपने पास से यिंग यांग ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उन दोनों वाटर सरपेंट को अपने ट्रेजर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी वी लाओ अपने 10,000 डाओ टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर जीटियान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही मास्टर जीटियान एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है स्टार पैलेस के हेड की और अब स्टार पैलेस का हेड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? अगर तुम लोग इस जगह पर इसी तरह फाइट करते रहे तो हमारा पूरा स्टार पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं तुम लोगों को यह नहीं करने दूंगा। अब स्टार पैलेस के हॉल मास्टर को देखते ही सभी लोग उस जगह पर रुक जाते हैं और अब सभी लोग हॉल मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर जीटियान, एल्डर चू और क्विन एक साइड जाकर खड़े हो जाते हैं और वी लाओ और चेंगकोंग दूसरी साइड। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फैंग, अब इस जगह से भागने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह पर्सन कुआसी एम्परर ट्रेलम के पीक पर है और अगर यहाँ पर यह तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो हमारा मरना तय है। तभी वी लाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, हॉल मास्टर, स्टार पैलेस के एक नए डिसाइपल ने टियान फैमिली की यंग लेडी को जान से मार दिया और हम यहाँ पर बस उस डिसाइपल को पनिश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जीटियान और चू डाओरोंग ने
मोरोंग फैमिली, लू फैमिली और टियान फैमिली के हेड को जान से मार दिया। तभी चैंगकोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, हम लोग यहाँ पर बस हमारे स्टार पैलेस के लॉ के हिसाब से न्याय करने की कोशिश कर रहे थे, पर मास्टर जीटियान और एल्डर चू ने बिना किसी कारण के हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो हॉल मास्टर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर एल्डर चू और मास्टर जीटियान को पनिश कीजिए। तभी मास्टर जीटियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, कुआसी एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल पर मौजूद एक कीड़ा मेरे डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उस कीड़े को यहाँ पर मसल दिया। और चैंगकोंग, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। अगर हॉल मास्टर यहाँ पर बीच में नहीं आए होते तो मैंने तुम्हारी भी वही हालत की होती जो मैंने एल्डर लू की है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। यह बोलते हुए मास्टर जीटियान अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखते ही चैंगकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ नहीं कर सकता था। तभी वीलाओ चिल्लाते हुए बोलता है, हॉल मास्टर, आप अपनी आंखों से ही देख रहे हो जीटियान इस जगह पर कैसे आपके ही सामने चैंगकोंग को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं जीटियान और उसके डिसाइपल्स को पनिश किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही मास्टर जीटियान हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे डिसाइपल को टच करके दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनते ही हॉल मास्टर बिना कुछ बोले लिन फेंग की ओर देखते हैं, और अब वह भी केओस मास्क के आर पार देखने में कामयाब हो जाते हैं। और अब लिन फेंग को देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है। और तभी उनकी नजर लिन आन्यू, लिन ज़ाओयू और टियानची के भी ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वह समझ जाते हैं कि यह सभी किसी न किसी तरीके से एम्परर डोंगजी से रिलेटेड है। मेरा स्टार पैलेस सच में बहुत ही ज्यादा लकी है जो एम्परर डोंगजी के डिसेंडेंट यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस के अंदर आए हैं। और अब वह वीलाओ की ओर देखते हुए बोलते हैं, एल्डर लू, मोरोंग फैमिली के हेड और टियान फैमिली के हेड ने यहाँ पर गलती की, इसीलिए वह तीनों मरना डिजर्व करते थे। यहाँ पर मास्टर जीटियान और उनके डिसाइपल्स की कोई भी गलती नहीं है, तो अब सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनते ही चैंगकोंग और वीलाओ उस जगह पर बहस करने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही हॉल मास्टर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बेवकूफो, मैं इस जगह पर तुम्हारी गलती को माफ करके तुम्हें यहाँ से जाने का एक मौका दे रहा था, पर तुम मुझसे बहस करना चाहते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पर कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे? अगर लिन फेंग की बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक खरोच भी आई होती तो हमारे पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता और हमारे स्टार पैलेस के सभी मेंबर्स को इतनी दर्दनाक मौत मिलती कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अब यह सुनते ही वीलाओ और चैंगकोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी हॉल मास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बेवकूफ चैंगकोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुआसी एम्परर रेलम के 6th लेवल पर मौजूद हो तो तुम इस जगह पर किसी का भी सामना कर सकते हो? तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो कि मास्टर जीटियान ने टाइम रहते तुम्हें यहाँ पर आकर रोक लिया, वरना तुम्हें इस जगह पर वीलाओ तो क्या, इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचा पाता। पर चैंगकोंग अभी भी उस जगह पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह दोबारा से उस जगह पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, जो देखते ही हॉल मास्टर गुस्से में वीलाओ और चैंगकोंग के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो वरना आज इस जगह पर तुम्हारा मरना तय है। अब हॉल मास्टर को गुस्से में देखकर चैंगकोंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर, मैं इस जगह पर गुफेंग को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस उसे हमारे स्टार पैलेस से बाहर निकालना चाहता था और मैं यहाँ पर यह सब कुछ हमारे स्टार पैलेस की भलाई के लिए कर रहा था। हॉल मास्टर बोलते हैं, तुम दोनों मेरे स्टार पैलेस की भलाई के लिए यहाँ पर बहुत कुछ कर चुके हो और अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपना चेहरा दोबारा मुझे कभी मत दिखाना वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह वीलाओ और चैंगकोंग को अपने स्टार पैलेस से बाहर फेंक देते हैं। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी होकर चाओ क्विन यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है और आखिर गु क्विनफेंग है कौन, जिसकी वजह से हॉल मास्टर ने लू चैंगकोंग और वीलाओ को भी स्टार पैलेस से बाहर निकाल दिया। और अभी हॉल मास्टर यहाँ पर क्या कह रहे थे, अगर गु क्विनफेंग को इस जगह पर एक खरोच भी आ जाती तो उनके पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। क्या गुफेंग की फैमिली सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है? कहीं गुफेंग किसी एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है? तभी हॉल मास्टर लिन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, गुफेंग,
मैं अपने सबॉर्डिनेट्स की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं इस जगह पर अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। लिन फेंग बोलता है, हॉल मास्टर क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है? हॉल मास्टर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस इस जगह पर तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। तुमने हमारे स्टार पैलेस के अंदर एडमिशन लेकर हमारे स्टार पैलेस के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं तुम्हारे फादर को अच्छे से जानता हूँ और उनके विषय में मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहीं पर बगल में खड़ी होकर चाओ क्विन यह सब कुछ सुन रही होती है और अब वह सोचने लगती है, हॉल मास्टर भी इस जगह पर गुफेंग को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जरूर गुफेंग किसी एंशिएंट एम्परर फैमिली से बिलोंग करता है। और तभी वह हॉल मास्टर के मुंह से एम्परर डोंगजी का नाम सुन लेती है। तब एम्परर डोंगजी का नाम सुनते ही वह समझ जाती है कि लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है और अब वह मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगती है, पिछले 10 सालों से एम्परर डोंगजी किसी काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से एक फॉरबिडन रैलम के अंदर फाइट कर रहे हैं और आज से 10 साल पहले जब वह उस फॉरबिडन रैलम के अंदर कैद हुए थे तब उनकी कल्टीवेशन गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर थी, पर इन 10 सालों में उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होगी और तब से लेकर आज तक डिवाइन रैलम के सभी पावर हाउसेस की नजर एम्परर डोंगजी के ऊपर है। सभी लोग देखना चाहते हैं कि फॉरबिडन रैलम से बाहर आने के बाद एम्परर डोंगजी की कल्टीवेशन क्या होगी। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा लिन फेंग सोच रहा होता है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या उसे हॉल मास्टर जी युआन के साथ जाना चाहिए या फिर उसे अभी तुरंत स्टार पैलेस को छोड़ देना चाहिए। अभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जी युआन यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी जानता है और वह यह भी जानता है कि तुम एम्परर डोंगजी के बेटे हो। इसके बावजूद उसने अब तक तुम पर अटैक नहीं किया है। इससे यह साबित होता है कि जी युआन डीमंस के साइड नहीं है, तो तुम इसके ऊपर यकीन कर सकते हो। और तो और स्टार पैलेस के साथ तुम्हारी सीनियर सिस्टर टांटियान यू का भी कनेक्शन है। क्या पता अगर तुम जी युआन के साथ जाओ तो तुम्हें टांटियान यू से रिलेटेड कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। अब यह सुनते ही लिन फेंग हॉल मास्टर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टियानची भागते हुए लिन फेंग के पास आता है और अब वह बोलता है, अंकल गुफेंग मैं भी आपके साथ चलूंगा। दूसरी ओर अपनी जगह से खड़े होकर एल्डर चू यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, मेरा भतीजा सच में बहुत ही ज्यादा लॉयल है। मुसीबत के वक्त वह अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब मास्टर जी युआन एक पोर्टल बनाते हुए लिन फेंग और टियानची को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जो देखते ही लिनान यू और लिन जाओ यू भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर एल्डर क्विन बीच में आते हुए उन दोनों को रोक देती है और बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और तो और यह पर्सन गुक्वेन फेंग किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हॉल मास्टर इसे यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब यह सुनते ही लिनान यू टेलीपैथी का यूज करते हुए लिन जाओ यू से बोलती है, अंकल गुफेंग हमारे फादर के बड़े भाई हैं, तो आखिर अंकल गुफेंग को यहाँ पर कौन ही नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर हॉल मास्टर लिन फेंग और टियानची को अपने साथ लेकर एक सीक्रेट ग्राउंड पर आते हैं और अब वह लिन फेंग से उस जगह के नजारे के बारे में पूछते हैं। लिन फेंग बोलता है, मास्टर यहाँ का नजारा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तो और यह सीक्रेट ग्राउंड कल्टीवेशन करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। हॉल मास्टर बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अफसोस कुछ ही टाइम में हमारे पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हमारे स्टार पैलेस के साथ साथ यह सीक्रेट ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।